अक्सर आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं और जो निकलता है वो फिर से उसी गंदगी में चला जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी उसे फिर अपनाने से इनकार कर देती है और उस पर कई तरह के तोहमत लगाती है। बिहार में चुनावी साल है और इस चुनावी साल को लेकर के कई तरह की बातें आपको सामने देखने को मिल रही हैं। कुछ चीज़ें तो आपको याद भी होंगी, चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बीता है। 2013 से लेकर के 2020 के बीच का समय 7 साल का, अगर बिहार की राजनीति को आप जरा सा भी जानते हैं तो आपने देखा होगा कि इन सालों में क्या कुछ हुआ है। नीतीश कुमार जी, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे परम प्रिय हुआ करते थे, 2013 में जब पार्टी छोड़ा तो सबसे बड़े दुश्मन हो गए थे, डीएनए तक की बात उठ गई थी। नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट करके नहीं जा सकते हैं, कम से कम जीते जी तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन खैर स्थितियां हैं और कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इन्हीं सब बातों के बीच में अब बिहार की राजनीति में कुछ नए भवंडर, नए बवाल और नए घमासान होने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां आपने एनडीए और महागठबंधन की बात सुनी होगी, आपसी क्लेश की बात सुनी होगी, आपसी द्वेष की बात सुनी होगी, सामंजस्य नहीं बैठ रहा उसकी बात सुनी होगी, कौन निकल के चला जाएगा, कौन अंदर आएगा, ये सब बातें सुनी होगी। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि जो व्यक्ति इस देश का मान सम्मान सोना तक गिरवी रख सकता है वो विकास की बात करे, ये उसके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सीधा निशाना यशवंत सिन्हा पर है। और यशवंत सिन्हा पर निशाना इसलिए है कि यशवंत सिन्हा ने बिहार के लिए, बिहार को बदलने के लिए, बिहार के विकास के लिए एक तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद शुरू कर दी है। और कवायद ही नहीं शुरू कर दी है, उस पर पूरी तरह से वो अमल भी कर रहे हैं। कई दलों ने उनके साथ सामंजस्य बिठाया है, कई दौर की बैठकें हो गई हैं, प्रेस वार्ता करके उन्होंने बताया कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं और इस भारतीय जनता पार्टी जैसी नकारा सरकार से, जो कि वादा तो करती है पूरा नहीं करती है, उससे छुट्टी दिलवाना चाहते हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार जी जिस मजबूरी से भारतीय जनता पार्टी के पास रहे वो खुद समझे। उन्होंने कई चैनल से बातचीत, हमारे साथ भी बातचीत के दौरान कहा था कि वो बिहार को बदलने आए हैं और बिहार के जितने भी दल हैं वो सारे लोगों का उन्हें साथ प्राप्त है। सीधे तौर पे यशवंत सिन्हा के साथ दिखने वाले कई ऐसे चेहरे हैं जिनको आप जानते हैं, वो बिहार की राजनीति में बड़ा यूज्ड टू चेहरे हैं। अरुण कुमार को कौन नहीं जानता है, नागमणि लगातार चर्चा में रहते हैं, नरेंद्र सिंह की बात आप जानते हैं, रेणु कुशवाहा की बात जानते हैं, देवेंद्र यादव की बात जानते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे नेता हैं। अब तो चर्चा ये भी चल रही है कि उसके हिस्सा बहुत जल्दी जीतन राम मांझी बनने वाले हैं, पप्पू यादव भी आने वाले हैं, कन्हैया कुमार से बातचीत चल रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो एनडीए और महागठबंधन के 8 दलों के 7 दलों के बाद जो बच जाएंगे वो सारे लोग यहाँ आ जाएंगे और यही टेंशन भारतीय जनता पार्टी को होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने बहुत सारी बातें कही हैं और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे शासन नहीं करती, सत्ता नहीं करती है, वो सिर्फ सत्ता की होड़, सत्ता की भूख मिटाने के लिए अधिक से अधिक राज्यों पर एन केन प्रकारे ना अपनी सत्ता स्थापित करने में रची बसी हुई है। उसे मतलब नहीं है कि विकास कैसे किया जाए, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। बिहार की स्थिति एक अलग तरह की स्थिति है। बिहार के लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का निदान न नीतीश कुमार कर पा रहे हैं और न ही नरेंद्र मोदी कर पा रहे हैं। यशवंत सिन्हा से इसी बात का खुन्नस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी ने सामने से हमला करते हुए यशवंत सिन्हा के इस कवायद को पूरी तरह से नकारा बताया है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि यशवंत सिन्हा निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर और उनके साथ के कई नेताओं ने दावा किया है कि वो एनडीए और महागठबंधन का एक बड़ा विकल्प बनके तीसरा नहीं बल्कि पहला मोर्चा बनने जा रहे हैं। बिहार की जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए कभी लालू और कभी नीतीश और इसके पिछलग्गू बने हुए कुछ लोग साथ में चल रहे थे।
लेकिन अब विकल्प तैयार हो गया है। बहुत सारे ऐसे नए घोषणा पत्र के जो कारण दिए गए हैं, घोषणा पत्र में जो बातें लिखी जा रही हैं या उसके कुछ अंश सामने रखे जा रहे हैं, वो काफ़ी विस्फोटक हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बहुत ही जांच परख करके और एक कोऑर्डिनेशन बना करके आम जनता के राय से नीतियों का निर्धारण होगा और नीतियों को संचालित किया जाएगा। बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी करना होगा उसके लिए पल पल हर कोई जिसे जनता चुन करके भेजेगी वो समर्पित भाव से काम करता रहेगा। इन सबके बीच में यशवंत सिन्हा और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ यशवंत सिन्हा कई जिलों के दौरा पर निकल चुके हैं, उनकी यात्रा जहां जहानाबाद से शुरू होकर के गया जाएगी, उसके बाद औरंगाबाद, भभुआ होते हुए बक्सर, आरा और कई जिलों में होते हुए जब पटना वापस आएगी, इस बीच में वो क्या कुछ समझा पाते हैं बिहार की जनता को, क्योंकि उनके साथ जितने भी नाम हमने बताए हैं, जो दोनों ही खेमे से रुष्ट लोग हैं, वो उनके साथ हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यशवंत सिन्हा उनकी टीम के हिस्सा रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार इन सब पर चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। लगातार वो 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, लगातार वो हमलावर रहे हैं। कई नीतियां हैं जिसको लेकर के उन्होंने जमकर हमला भी बोला है। उनका कोई भी काट अब तक भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि तीसरे मोर्चे के रूप में ये आने वाला ये पहला मोर्चा कितना ज़्यादा कारगर होता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।